नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज़ थी उत्तराखंड जिला सीरीज। इसके अंतर्गत हम टिहरी गढ़वाल को यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसकी हमने एक क्लास पढ़ ली थी और आज इसकी लाए हम दूसरी क्लास। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप उस पर विजिट कर सकते हैं और इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे टिहरी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। इससे पहले हमने टिहरी के जो पर्यटक स्थल थे उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टिहरी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। देखिए फ्रेंड, आज का जो पहला मंदिर है वो काफ़ी फेमस भी मंदिर है और भगवान राम से ये जुड़ा है। तो रघुनाथ मंदिर जो कि देवप्रयाग में स्थित है और देवप्रयाग जो कि टिहरी के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड, इस मंदिर की अगर बात करें, श्री राम ने यहाँ पर अंतिम दिनों में तपस्या की थी और यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाने की कला है उसमें ये बनाया गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस मंदिर को लेके एक पॉइंट और बनता है कि इस मंदिर के द्वार पर एक लेख मिलता है जो कि मथुरा रानी से संबंधित है। मथुरा रानी जो कि माधो सिंह भंडारी की पत्नी थी, उन्हीं का एक लेख मिलता है और पृथ्वीपति शाह के समय का ये लेख प्राप्त होता है। गढ़वाल के अंदर शासन था पृथ्वीपति शाह का, जबकि लेख किसका है तो मथुरा रानी जो कि माधो सिंह भंडारी की पत्नी थी। अगला पॉइंट है जो बूढ़ा केदार है वो टिहरी के अंतर्गत है, जो कि घनसाली के निकट है। इसको भी केदारनाथ का एक स्वरूप माना जाता है ना, बूढ़ा केदार। अगला जो मंदिर है वो तुरंगबली है, जिसको टिहरी का लोक देवता के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो प्रश्न इस टाइप से आता है, किस देवता को टिहरी के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो तुरंगबली को टिहरी के लोक देवता के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। इसी के साथ साथ जो सेममुखी नागराज मंदिर है एवं रथी देवता मंदिर है, तो ये सारे कहाँ पर स्थित हैं? तो टिहरी के अंदर स्थित है। सेममुखीम ये मंदिर किसने बनवाया था? तो गंगू रमोला द्वारा ये बनवाया गया था। ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। अगला जो मंदिर है देवलसारी महादेव मंदिर, ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसी के साथ साथ सत्येश्वर महादेव मंदिर, किलकिलेश्वर मंदिर जो कि श्रीनगर के नज़दीक है, बट टिहरी जनपद के अंतर्गत ये आता है। अब हम पढ़ेंगे टिहरी जनपद के जो 3 शक्तिपीठ हैं, 3 जो माता के मंदिर है, यहाँ पर इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। और जो ये शक्तिपीठ हैं इनकी जो स्थापना की है आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा इनकी स्थापना की गई है। ये पॉइंट भी याद रखना है। और ये 3 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, माता के कौन से मंदिर हैं? एक तो सुरकंडा देवी मंदिर है जो कि जौनपुर ब्लॉक में पड़ता है और गंगा दशहरे को यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। और ये सुरकंडा मंदिर मसूरी रोड के सुरकोट पर्वत पर स्थित है जो कि चंबा के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। सुरकंडा मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो सुरकोट पर्वत टिहरी के अंदर स्थित है। पहला तो यही है। देखिए फ्रेंड, इस सुरकंडा मंदिर में प्रसाद की बात करें तो यहाँ पर रौंसली की पत्तियाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं। रौंसली जो पेड़ है उसके पत्ते प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा यहाँ पर शक्तिपीठ है कुंजापुरी देवी मंदिर है। कुंजापुरी देवी का शक्तिपीठ है। इस मंदिर के बारे में अगर बात करें तो यह कुंजापुरी में ही स्थित है। और कुंजापुरी कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो तीसरा शक्तिपीठ है वो चंद्रमदनी मंदिर है। यह मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर टिहरी के अंतर्गत स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रबद्री मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ पर एक अखंड ज्योति जो दिया है वो निरंतर जलता रहता है, वो प्रज्वलित होती रहती है। देखिए फ्रेंड, जो चंद्रबद्री मंदिर है इसको स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। स्कंद पुराण में किस तीर्थ को भुवनेश्वरी पीठ के रूप में जाना गया है? तो चंद्रबद्री मंदिर को जाना गया है ना। अगला पॉइंट है जो चंद्रबद्री मंदिर है, यहाँ पर जो पशुबलि प्रथा थी इसको किसने समाप्त किया है? तो स्वामी मनमंथन ने 1969 में यहाँ पर पशुबलि प्रथा को समाप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है कि चंद्रबद्री मंदिर में पशुबलि प्रथा को कब और किसने समाप्त किया? तो 1969 में स्वामी मनमंथन ने इसको समाप्त किया है। अब हम पढ़ेंगे टिहरी जनपद के जो प्रमुख मेले हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे पहला जो रणभूत कौतिक है, ये टिहरी के नेलचमी पट्टी में ठेला गांव में लगता है। ये आपको याद रखना है। रणभूत कौतिक का आयोजन कहाँ होता है? तो टिहरी के अंतर्गत होता है। इससे पहले की जो परीक्षावाणी की क्लास है उसमें हमने बताया था रणभूत क्या होता है। पहले इतिहास में हमारे जो योद्धा हुए हैं उनकी जब मृत्यु हुई है तो उनको याद करने के लिए ये नृत्य किया जाता है, ये मेला लगाया जाता है। तो इसी को कहते हैं रणभूत मेला या रणभूत कौतिक। देखिए फ्रेंड, इस मेले में राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य किया जाता है। तो ये भी याद रखना है, भूत नृत्य किस में किया जाता है? तो रणभूत कौतिक में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है मौड़ मेला। तो मौड़ मेला इसके बारे में भी हमने
पिछली क्लास में बताया था। तो मौड़ मेला जो कि अगलाड़ नदी पर जौनपुर टिहरी के अंतर्गत लगता है और इसमें मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। तो किस मेले में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं? तो मौड़ मेले में टिहरी के अंदर मछलियाँ पकड़ी जाती है। इस मेले की शुरुआत किसने की है? तो राजा सुदर्शन शाह द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जो कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला है वो नरेंद्रनगर में आयोजित होता है। अगला जो मेला है विकास मेला, तो विकास मेला भी टिहरी के अंतर्गत लगता है। इसी के साथ साथ क्यूंजर मेला और नागराज देव की इसमें पूजा की जाती है। तो ये कहाँ पर लगता है? तो क्यूंजर मेला जौनपुर टिहरी में लगता है। जो सेम मुखिम मेला है, तो सेम मुखिम भी 26 नवंबर को टिहरी के अंतर्गत ये मेला सेम नागराज मंदिर में आयोजित होता है। अगला जो मेला है सुरकंडा मेला, जैसे हमने पढ़ा है सुरकूट पर्वत पर सुरकंडा देवी मंदिर है और ये मेला चंबा टिहरी में लगता है। राज राजेश्वरी मेला जो कि पंवार राजवंश के शासक हुए हैं, उनकी कुल देवी थी, तो इनके नाम पर मेला टिहरी के अंतर्गत लगता है। वीर गब्बर सिंह मेला, जिन्हें मरणोपरांत 1915 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, तो इनकी याद में 21 अप्रैल को चंबा के अंदर टिहरी में ये मेला लगता है। अगला जो मेला है नागतिब्बा मेला है जो कि टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में लगता है। इसी के साथ साथ कैलापीर का जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो गजनापट्टी जो कैलापीर प्रसिद्ध देवता है, तो यहीं पर दीपावली के दिन ये मेला बूढ़ा केदार में आयोजित होता है। तो आपको याद रखना है कैलापीर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कैलापीर मेला बूढ़ा केदार टिहरी के अंतर्गत आयोजित होता है। अगला जो मेला है घंटाकर्ण मेला, ये भी घंटालधार टिहरी के अंतर्गत लगता है। और चंद्रबंदनी मेला, तो चंद्रबंदनी मेला भी माँ चंद्रबंदनी के मंदिर में टिहरी में लगता है। इसी के साथ साथ जो ज्वालामुखी सिद्ध पीठ है, तो वो भी कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी में स्थित है। अगर भारत के अंदर पूछे तो भारत के अंदर हिमाचल में है और उत्तराखंड में ज्वालामुखी सिद्ध पीठ कहाँ है? तो टिहरी में स्थित है। अगला जो मेला है तिलका देवी मेला, ये भी टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में नागटिब्बा के पास लगता है और यहाँ नाग देवता का एक मंदिर भी है, तो उसी मंदिर में ये तिलका देवी का मेला लगता है। अगला जो मेला है संतरा देवी मेला, तो ये भी टिहरी गढ़वाल के कैंपटी फॉल के पास लगता है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ जो संतरा देवी मंदिर है, तो संतरा देवी मंदिर यहीं पर है, तो वहीं पर ये आयोजित होता है। जबकि संतला देवी मंदिर कहाँ है? तो संतला देवी मंदिर देहरादून में स्थित है। ये कौन सा मंदिर है? तो संतरा देवी मंदिर। अब हम बात करेंगे टिहरी जनपद की जो धार्मिक यात्राएं हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत यात्राएं निकाली जाती हैं प्रत्येक वर्ष। तो पहली जो यात्रा है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। देखिए फ्रेंड, ये खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आयोजित की जाती है। और कब ये आयोजित होती है? तो सितंबर माह में ये आयोजित होती है। और यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर के पास से भृगुगंगा तक ये जाती है। और इस यात्रा की विशेषता क्या है? तो इस यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, किस यात्रा को राज्य की 5वां धाम यात्रा कहते हैं? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, जो कि टिहरी के अंतर्गत खतलिंग ग्लेशियर के पास से भृगुगंगा तक जाती है। अगला पॉइंट है पंवाली कांठा केदार यात्रा, तो ये भी टिहरी गढ़वाल में आयोजित होती है। जो पंवाली कांठा टिहरी से लेकर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो ये भी कहाँ आयोजित होती है? तो टिहरी के अंदर आयोजित होती है। इसी के साथ साथ टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है दुबड़ी उत्सव। तो दुबड़ी उत्सव कहाँ मनाते हैं? टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में मनाते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगली जो यात्रा है गाड़ू घड़ी यात्रा, तो गाड़ू घड़ी यात्रा का आयोजन कब होता है? जब बद्रीनाथ के कपाट खुलने होते हैं, तो उसी समय टिहरी के गाड़ू घड़ी से ये यात्रा शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाती है और इसके बाद ही कपाट खुलते हैं। तो पॉइंट ये याद रखना है कि कौन सी यात्रा बद्रीनाथ धाम से जुड़ी है। तो गाड़ू घड़ी यात्रा बद्रीनाथ धाम से जुड़ी है। ये यात्रा टिहरी से शुरू होती है और बद्रीनाथ तक जाती है, इसके बाद कपाट खुलते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे टिहरी जनपद के जो प्रमुख सरकारी संस्थान है, कौन कौन से यहाँ पर हेडक्वार्टर है, कौन कौन से सरकारी विभाग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, तो ये कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1946 में पंडित चक्रधर जोशी ने इसकी स्थापना की थी। तो किसने की है? पंडित चक्रधर जोशी ने 1946 में देवप्रयाग के अंदर की है। ये पॉइंट याद रखना है। अगला है टिहरी में सेमिनल नाट्य क्लब की स्थापना कब होती है? तो 1917 में होती है। कौन करता है? तो भवानी दत्त उनियाल इसकी स्थापना करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये सेमिनल नाट्य क्लब है, ये इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, सेमिनल नाट्य क्लब की स्थापना किस शासक के समय हुई? तो इस समय जो शासक थे नरेंद्र शाह थे। ये अल्पायु के होने के कारण इस क्लब की स्थापना की जाती है और राज्य का शासन चलाया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है सेमिनल नाट्य क्लब की स्थापना कब हुई है? 1917 में भवानी दत्त उनियाल ने की है। अगला जो यहाँ पर संस्थान है तो राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी कोटी टिहरी में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, जो भी लोग पुलिस कांस्टेबल या पुलिस में भर्ती होंगे तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी तो कहाँ पर होगी? तो नरेंद्रनगर में होगी। और ये ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी कब से बनाई गई? तो 2011 में ये यहाँ पर बनाई गई है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला जो यहाँ पर एक आश्रम मिलता है शिवानंद आश्रम, जो कि टिहरी के अंतर्गत आता है और ऋषिकेश में मुनिकी रेती में स्थित है। तो शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? मुनिकी रेती ऋषिकेश, जो कि टिहरी वाले क्षेत्र में आता है।
अगला जो यहाँ पर एक आश्रम है भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की है? तो 1977 1977 में स्वामी मनमंथन ने अंजलि शरण टिहरी में इसकी स्थापना की है। तो पहला पॉइंट तो यही है, स्थापना कब हुई? 1977 में। किसने की है? स्वामी मनमंथन ने की है। दूसरा ये पॉइंट इस पे आता है कि स्वामी मनमंथन केरल से गढ़वाल कब आए? तो ये आए हैं 1964 में। 1964 में केरल से गढ़वाल आते हैं। इसके बाद ये टिहरी में एक आंदोलन चलाते हैं, बंटा जल आंदोलन। बंटा जल आंदोलन पानी से संबंधित था, तो 1976 में चलाते हैं, है ना। चंद्रबदनी में पशु बलि प्रथा का अंत भी ये करते हैं। 1977 में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, इसका अगर ध्येय वाक्य देखें, इसकी जो टैगलाइन है क्या है? खुशहाल बच्चा, खुशहाल समाज, खुशहाल परिवार। इसका क्या है? नारा है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम का नारा क्या था या क्या है? तो खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। तो ये इसका नारा है। ये नारा किसने दिया है? तो सिरिल रैफेल ने ये नारा दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, सिरिल रैफेल। तो इन्होंने ये नारा दिया है। और किसका नारा है ये? भुवनेश्वरी महिला आश्रम का, जो कि टिहरी के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो ये स्वामी मनमंथन थे, इनके द्वारा विश्वविद्यालय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद उत्तराखंड में विश्वविद्यालय बनाने को लेकर जगह जगह से आंदोलन होते हैं। और लास्ट में 1973 में यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी बनाई जाती हैं, एक तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट है बंटा जल आंदोलन। जैसे हमने बताया है, स्वामी मनमंथन ने 1976 में चलाया था, जिसमें अलकनंदा नदी से पानी पंप करने की योजना पारित की गई थी। तो बंटा जल आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वामी मनमंथन से है। इन्होंने 1976 में ये आंदोलन चलाया था। अगला जो पॉइंट है, टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया। देखिए फ्रेंड, जो आज का टिहरी के अंतर्गत श्री सुमन विश्वविद्यालय है, ये सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 2010 में इसको अलग किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम किया गया। और 2012 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो श्री सुमन विश्वविद्यालय यहाँ पर किया गया। तो श्री सुमन विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो टिहरी के बादशाही हॉल में है, तो टिहरी के अंतर्गत है। अगला जो पॉइंट है, THDC यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो THDC का गठन कब होता है? तो 1988 को होता है ना, 12 जुलाई 1988 को होता है। और इसी को टिहरी डैम का काम सौंपा जाता है। इसी के साथ साथ भागीरथीपुरम की स्थापना कब होती है? तो 2011 में यहाँ पर होती है। तो ये सारे कहाँ पर हैं? तो टिहरी के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, टिहरी के अंदर प्रतापनगर की स्थापना कौन करते हैं? तो 1877 में प्रताप शाह करते हैं। और ये प्रताप शाह जहाँ पर प्रतापनगर की स्थापना करते हैं, तो उसका पुराना नाम क्या था? तो डांगधार उसका पुराना नाम था, जो कि गजना पट्टी में स्थित है। और किस नदी के किनारे प्रतापनगर की स्थापना की गई? तो जलकुर नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला जो मलिता है, माधो सिंह भंडारी का गांव, वो भी कीर्तिनगर के अंतर्गत आता है, मलिता पट्टी में। तो ये भी टिहरी में स्थित है। हम कीर्तिनगर की बात करें तो कीर्तिनगर को कीर्ति शाह ने बसाया है। किस गाँव में इसकी स्थापना की है? तो बिलोली गाँव में कीर्तिनगर को यहाँ पर बसाया गया था। अगला पॉइंट है, टिहरी के ऊपर एक फिल्म आती है टिहरी डूबने को लेकर। तो उस फिल्म का नाम था याद आली टिहरी। तो याद आली टिहरी फिल्म कब आई थी? तो 2010 में आई थी। जबकि टिहरी डैम में टिहरी कब विलीन हुआ था? तो 2005 में यहाँ पर विलीन हो गया था, 2005-06 के अंतर्गत। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला जो टिहरी के अंतर्गत है, तो वो गंगपरिया बोली है। तो गंगपरिया बोली कहाँ बोली जाती है? टिहरी में बोली जाती है। इसी के साथ साथ एक बोली और है, तो सलानी। तो सलानी बोली कहाँ बोलते हैं? तो ये भी टिहरी के अंतर्गत बोलते हैं। उत्तराखंड का चेरापूंजी, ये हमने पिछली वाली सीरीज में पढ़ाया था। क्यों कहते हैं नरेंद्रनगर को? क्योंकि भारत के अंदर चेरापूंजी के मासिन राम गाँव में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसी प्रकार उत्तराखंड में नरेंद्रनगर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिस कारण उत्तराखंड का चेरापूंजी कौन है? नरेंद्रनगर को कहते हैं। अगर हम बात करें राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय, तो नगर निकाय कौन सा है? तो कीर्तिनगर नगर निकाय राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय है। अगला पॉइंट है सोनी भिलंग। देखिए फ्रेंड, ये सोनी भिलंग अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सोनी भिलंग, जो कि पंवारों की राजधानी भी रहा है ना। जब चांदपुर गढ़ी राजधानी थी, उसके बाद कुछ समय के लिए सोनी भिलंग, जो कि भिलंग घाटी टिहरी के अंतर्गत है, वहाँ राजधानी ट्रांसफर होती है। इसी कारण पूछा जाता है सोनी भिलंग कहाँ है? तो टिहरी में भिलंगना नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है, टिहरी में पहला जो कृषि बैंक था, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1920 में होती है और राजा नरेंद्र शाह इसकी स्थापना करते हैं। अगला पॉइंट है, शहीद नागेंद्र सकलानी एवं भोलू भरदारी, इनकी याद में विकास मेला लगता है। तो कहाँ पर लगता है? तो नरेंद्रनगर टिहरी में विकास मेला का आयोजन किया जाता है। तो विकास मेला
तो टिहरी के अंतर्गत है। जबकि हमने चमोली वाली सीरीज में पढ़ाया था बंड विकास मेला, तो वो चमोली में लगता है। पटांगणिया विकास मेला तो वो रुद्रप्रयाग में लगता है। तो इस टाइप से 3-4 बताए थे हमने। इसमें जो अगला पॉइंट है नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम। देखिए फ्रेंड, नरेंद्र नगर की स्थापना की सबसे पहले बात करेंगे तो 1920 में इसकी स्थापना करवाई जाती है और 1925 में ये बनकर तैयार होता है। और कौन करवाते हैं तो राजा नरेंद्र शाह। और 1925 में टिहरी से राजधानी ट्रांसफर होती है कहाँ पर, नरेंद्र नगर के अंदर। तो ये कहाँ पर बसाया जाता है तो ओड़ाथली नामक गांव में ये बसाया जाता है। तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है, ओड़ाथली है। अगला जो पॉइंट है अंगाली देवी को समर्पित अंगाली देवी मठ। तो अंगाली मठ कहाँ है तो ये भी टिहरी में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर, जिसको गणेश प्रयाग या फिर पुराना टिहरी के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। जो टिहरी बांध है किन नदियों के संगम पर है, एक तो भागीरथी जो गोमुख से निकलती है, एक भिलंगना जो टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और इनका यहाँ पर संगम होता है जिसको गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर जो टिहरी डैम है उसको बनाया गया है। और आज का लास्ट पॉइंट है 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन। तो ये भी टिहरी के अंतर्गत होता है। जैसा हमने खतलिंग रुद्रादेवी यात्रा पढ़ा है ना, गाड़ोगढ़ी यात्रा पढ़ा है और राजा की 5वां धाम यात्रा पढ़ा है। तो वैसे ही एक यात्रा और है 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन। तो ये भी टिहरी के अंतर्गत होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे टिहरी जनपद से संबंधित जो भी तथ्य हैं, इनको हमने यहाँ पर कवर किया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।